वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को कवर करेंगे और हम टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर बात करेंगे। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बेयरर इंस्ट्रूमेंट में क्या फ़र्क होता है और इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में क्या फ़र्क होता है। आज हम थर्ड एंड लास्ट टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स और टाइम इंस्ट्रूमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट बेसिकली वो होता है जो जिसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता। तो और इसमें इस बात का हमने ख्याल रखना है, चेक तो ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होता है। चेक में ऐसे नहीं होता कि एक टाइम पूरा होगा तो कोई आपको तब आके पेमेंट करेगा। चेक तो जिस शख्स के पास चेक होता है वो बैंक में जाके डिमांड करता है तो उसको पेमेंट की जाती है। फिक्स टाइम पर पेमेंट ऑटोमेटिक नहीं होनी होती। तो चेक ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होता है। बैंक के काउंटर पे जाएंगे या उनके ऑफिसर के पास जाएंगे, डिमांड करेंगे तो फिर पेमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अलबत्ता जो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो पेबल ऑन डिमांड होते हैं चार सिचुएशन में, जहां पर इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, यानी उस पर लिखा हुआ है कि ये पेबल ऑन डिमांड है, या उस पर ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि ये पेबल है एट साइट, यानी जब दिखाएंगे तब पे होगा। ऑन प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंट करेंगे तब पे होगा। ऑन डिमांड, डिमांड करेंगे तब पे होगा, तो फिर भी उसको पेबल ऑन डिमांड समझा जाता है। इसी तरह अगर कोई टाइम मेंशन ना हो तो वो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, वो ऑब्वियसली फिर डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा। इसी तरीके से अगर एक प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट या एंडोर्स किया जाता है आफ्टर इट इज ओवर ड्यू, आफ्टर इट इज ओवर ड्यू यानी जो ड्यू डेट थी वो गुजर चुकी है, उसके बाद किया जाता है, तो उस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में जिसने उसे एक्सेप्ट या एंडोर्स किया है उसके लिए वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। और एक इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड जो होता है उस पर पेमेंट इमीडिएटली करनी पड़ती है। जब डिमांड होगी, जब कोई पैसे मांगेगा, पेई डिमांड करेगा तो उसको फौरन वो पैसे देने पड़ेंगे। सो हम एग्जांपल देखते हैं कि अमजद ड्रॉन अ बिल ऑन साजिद एंड नो टाइम फॉर पेमेंट वाज स्पेसिफाइड इन इट। जब कोई टाइम फॉर पेमेंट डिफाइन नहीं हुआ तो ये बिल जो है पेबल ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड साजिद को फौरन पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी पे जब भी डिमांड करता है साजिद से कि जी पेमेंट की जाए तो उसको फौरन करनी पड़ेगी ऑन डिमांड। डिमांड इंस्ट्रूमेंट के साथ जो अपोजिट है वो है टाइम इंस्ट्रूमेंट, यानी एक इंस्ट्रूमेंट या डिमांड इंस्ट्रूमेंट होगा या टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा, एट द सेम टाइम दोनों नहीं हो सकते। जिस तरह हमने चेक के बारे में भी पढ़ा कि चेक क्योंकि ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड होता है तो इस वजह से चेक तो कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। अलबत्ता प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं चार सिचुएशन में, जब उनकी पेमेंट होनी हो आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ऑन अ स्पेसिफाइड डे और डेट, सर्टन डेट आफ्टर साइट, वही आप कहते हैं जब आप दिखाएंगे उसके 10 दिन बाद पेमेंट होगी, जब आप दिखाएंगे उसके 15 दिन बाद पेमेंट होगी, तो डेट तो है ना इसके अंदर। और ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज सर्टन टू हैपन, जैसे हमने एसेंशियल्स भी पढ़ रहे थे कि जी किसी एक पर्सन की डेथ को डिफाइन कर लेते हैं कि उसकी डेथ के 5 दिन के बाद पेमेंट होगी या डेथ के फौरन बाद पेमेंट होगी, तो वो भी एक टाइम बेस्ड इंस्ट्रूमेंट कंसीडर होगा। टाइम इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिमांड पर पे नहीं होता, ऑब्वियसली ये उस टाइम पर पे होता है जो टाइम स्पेसिफाई किया गया होता है, जैसे इन चार सिचुएशंस में से हो सकता है। तो एग्जांपल देखते हैं। अदील साइंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज विद फॉलोइंग वर्ड्स 3 months आफ्टर डेट, यानी जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मेंशन होगी। पे टू राहील और ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड, यानी जो डेट मेंशन है उसके 3 महीने बाद आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ये वाला अप्लाई हुआ, तो ये टाइम इंस्ट्रूमेंट कंसीडर होगा। और जो टाइम मेंशन है 3 महीने बाद का, उस डेट पर इसकी पेमेंट ड्यू हो जाएगी। So that was demand instrument versus time instrument concept, and that's all for today. Have a good day.